राम राम भाइयों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातनी इंडियन में। हमारे भारत के अंदर पहले के समय में कई हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, कई प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया और उनको इस तरीके से तोड़ा गया कि आज के समय में उनके नामो निशान तक नहीं मिलते। परंतु ऐसे ही कुछ विवादित ज़मीनें अभी भी बची हुई है जिनके ऊपर अक्सर हम हिंदू समुदाय के लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। और हाल ही में एक मुद्दा बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में आया हुआ है, वो है मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा। आखिर ये मुद्दा क्या है और कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो आज के समय में आप मथुरा में जाते हैं तो आपने वहाँ पे जाओगे तो विजिट करने के लिए कहते हैं मथुरा में आपको जन्मभूमि का दर्शन करवाते हैं, वहाँ पे जन्मभूमि पे मंदिर बना हुआ है इस तरीके से। परंतु वहाँ पर जो वास्तविकता में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जहाँ पर कंस का वो कारागार था, जिस जगह पर माता ने उनको जन्म दिया था, उस जगह के ऊपर आज इस्लामिक एक मस्जिद बनी हुई है जिसे ईदगाह मस्जिद कहा जाता है। और वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, ना कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए जाते हैं। ये हुआ क्यों और इस हद तक कैसे आए? पुराने समय में जो देश में जो सरकारें थी उन्होंने इस मामले को कैसे उलझाया, इसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे कांग्रेस सरकार ने षड्यंत्र रचकर श्री कृष्ण जन्मभूमि की 2 एकड़ ज़मीन ईदगाह मस्जिद को दे दी और उसको मान्यता भी दिलवा दी ताकि आगे जाकर कोई कानूनी अड़चन पैदा ना हो। यह खेल शुरू कब से हुआ था? यह खेल शुरू हुआ था सन 1960 के आसपास से, और उसके बाद आनन फानन में एक कमेटी गठित की गई जिस कमेटी का नाम था ईदगाह मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी। और ये 1965 में इस कमेटी को बनाया गया था। तो इस कमेटी के अंदर 30 के आसपास कांग्रेसी नेता हुआ करते थे और साथ ही साथ उस समय के ऊपर कांग्रेस ने एक षड्यंत्र रचकर कृष्ण जन्मभूमि के नाम से एक संगठन भी बनाया, जिसके अंदर उस समय के जो देशद्रोही मान लो, आप धर्मद्रोही मान लो, मध्य प्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुआ करते थे द्वारिका मिश्र जी वो, और दूसरे थे एक एम.ए. अयंगर करके जो उसी समय के ऊपर बिहार के गवर्नर हुआ करते थे। इन दोनों को श्री कृष्ण जन्मभूमि का ट्रस्टी बनाया गया, मेंबर बनाया गया। और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, एक फेक समझौता किया। किसके साथ? जो ईदगाह मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी थी उनके साथ। और ये समझौता क्या था और इस समझौते में हुआ क्या? तो पहले तो आप ये जानिए कि ये जो ईदगाह इंतज़ामिया जो कमेटी बनाई गई थी, इसके बारे में आज के समय में ये तर्क देते हैं काफ़ी बार कि ये बहुत पहले से हुआ करती थी, आज़ादी के पहले से भी। तो भाई 1947 के आसपास के आप सारे रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, उसमें ईदगाह मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। इन्होंने एक फेक समझौता किया 1965 में, जो ये कृष्ण जन्मभूमि जो संगठन बनाया था, जो ट्रस्ट बनाया था उसमें, और जो ईदगाह मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी थी उसके अंदर इन्होंने क्या किया, 1965 में जैसे ये ट्रस्ट रजिस्टर हुआ और ये इंतज़ामिया कमेटी है ये रजिस्टर हुई, इनको मान्यता दिलवाई गई। और मान्यता दिलवाने में भी कांग्रेस की सरकार का पूरा हाथ था। फिर 1968 में क्या किया, 1968 में जो एम.ए. अयंगर और जो ये द्वारका मिश्र जी की मिक्स से जो बनी हुई ये कमेटी, जो श्री रामकृष्ण जन्मभूमि जो ट्रस्ट बनाया था कांग्रेस सरकार ने, इन दोनों को मिला के उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि की 2 एकड़ ज़मीन ईदगाह इंतज़ामिया कमेटी को बेच दी। भाई किसको पूछ के बेची आपने? जो श्री कृष्ण जी को मानने वाले जो उनके भक्त हैं उनको पूछ के बेची, या मतलब कैसे? आपको अधिकार किसने दिया उस चीज़ का? मतलब 5 बंदे एक साथ इकट्ठा हुए और इन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि का वो ट्रस्ट बना लिया, रजिस्टर करवा लिया, और उसको रजिस्टर करवाने पर उसे मान्यता भी मिल जाती है। तो देश के अंदर जो इतने साधु संत थे, इतने अखाड़े हैं साधुओं के, उनमें से किसी को पूछा तक नहीं गया, उनमें से कोई इसका मेंबर भी नहीं हुआ। तो फिर इसको मान्यता दे कैसे दी गई कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को मतलब उसके अंदर सम्मिलित कर दिया और वो एक ट्रस्ट बना दिया? ऐसा नहीं होना चाहिए ना।
वहाँ पर जो धार्मिक संगठन जो हिंदू सनातन धर्म के संगठनों से जैसे RSS है या बजरंग दल है, ये भी नहीं तो और भी जो साधु संत है, जो 4 पीठ हैं, शारदा पीठ है, जो गोवर्धन पीठ है, जगन्नाथपुरी वगैरह है, इनके जो शंकराचार्य वगैरह थे, किसी को तो सम्मिलित करते। इन्होंने किसी को कुछ भी सम्मिलित नहीं किया, बस एक समझौता पास किया और उस समझौते के अंदर इन्होंने 2 एकड़ ज़मीन ईदगाह इंतज़ामिया कमेटी को बेच डाली, अपना पैसा बना लिया। आप देखिए ना, भगवान राम कितने सालों तक टेंट में बैठे रहे, परंतु उनका फैसला आने में इतना समय लग गया। परंतु ये जो चीज़ें हैं, इसको मतलब जैसे ये नकली इन्होंने जो ट्रस्ट बनाया है, जो इंतज़ामिया कमेटी का जो इस्लामिक जो संगठन है, उनसे इन्होंने जो कांटेक्ट करके जो भी है इनकी अपना गठबंधन करके जो ज़मीन का सौदा किया 1968 के अंदर, जो इन्होंने 2 एकड़ ज़मीन बेची, जिसमें आज के समय में ईदगाह जो मस्जिद है वो बना रखी है। और ये जो आप एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, जो ईदगाह मस्जिद के अंदर जो दीवारें हैं या इनमें अगर सर्वे कराया जाएगा तो पहले भी जैसे पुरानी कुछ फ़ोटोज़ निकल के आती हैं तो उनमें पता चलता है कि यहाँ पर शंख है, लय की वीणा है, इनके कुछ निशान मिले हैं उस जो बिल्डिंग के अंदर है। आप इतना बताइए ना कि इस्लाम के अंदर तो ये सब हराम है, घंटियाँ हो गई, स्वास्तिक का निशान है, ये सारी चीज़ें इस्लाम में तो हराम है, तो फिर वो ईदगाह मस्जिद में क्या कर रही है। और ये केवल ईदगाह मस्जिद की बात नहीं है, ये जितने भी इस्लामिक जो इसका ये बताते हैं ना, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो पुराने टाइम की जो कंस्ट्रक्शंस है, जो बिल्डिंग्स है, कुतुब मीनार हैं, कई लाल किला है, इन सब में ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो इस्लाम में ये चीज़ें हराम है, तो ये चीज़ें यहाँ पर कैसे आ गई, हमें तो ये भी तो जानना है ना, ये भी तो बताइए ज़रा। तो इन्होंने क्या किया, 1968 में ये 2 एकड़ ज़मीन बेची ईदगाह मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी को, और 1973 में इसे ऑफिशियली कानूनी मान्यता दिलवा दी, ताकि आगे जाके फिर कभी अगर कृष्ण भक्तों का कोई संगठन बने, वो इसके ऊपर उंगली उठाए तो ये साफ साफ बोल दे कि ये तो कानूनी मान्यता मिली हुई है। 1973 में इसका तो सारा सेटलमेंट हो चुका कि ये 2 एकड़ जो ज़मीन है वो हम समझौते के रूप में ईदगाह जो इंतज़ामिया कमेटी है उसको दे रहे हैं। और दे कौन रहा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। और ये श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया किसने, कांग्रेस ने। इसमें थे कौन, कांग्रेस के उस समय के गवर्नर हुआ करते थे एक M.A. अयंगर बिहार के, और एक कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के द्वारिका मिश्र जी वो। और ये किया किसके लिए, इन्होंने अपने निजी फायदे के लिए। कृष्ण भक्तों से इनको कोई मतलब नहीं, इन्होंने ज़मीन बेच दी, पैसा बना लिया, अपने जो इस्लामिक वोट है वो पक्के कर लिए, और जो देश का जो मेन धड़ा है, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो जाए चाहे भाड़ में। उनकी भावनाओं का, उनकी आस्थाओं का इनको उसका कोई मूल्य नहीं था। इन्होंने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं। सोचते तो रामलला इतने सालों तक टेंट में थोड़ी रहते। और जो जहाँ पर वास्तविकता में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस कारागार में, वो भूमि आज ईदगाह मस्जिद है उस भूमि के ऊपर। तो भाई हम तो अपनी जगह ही तो मांग रहे हैं। तो कोर्ट ने अभी इसके ऊपर कुछ डिसीजन भी लिया है, शायद सुरक्षित रखा हुआ है फैसला, परंतु अभी तक फैसला सुनाया नहीं। क्यों? क्योंकि जो अपोजिशन जो थे वकील वगैरह, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसको पब्लिक नहीं किया जाए, इस जो भी ये डिसीजन देंगे उसको पब्लिक नहीं किया जाए। तो देखो अब आगे क्या फ़ैसला देते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय भारत।